मैं अराजक नेता हूं। ऐसा आपने चीफ मिनिस्टर कहीं देखा है? टीवी देख रहे हैं आप। आज दिल्ली में बीजेपी आंदोलन कर रही है यहाँ पे मनीष सिसोदिया के खिलाफ, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। इसीलिए यहाँ पे आज बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या है। और तो यहाँ देख सकते हैं आप, महिला ने यहाँ पे एक पैनल है जहाँ पे की फोटो लगी हुई है, जूते और झाड़ू यहाँ पे लगे हुए। क्यों लेकर खड़ी है आप इसे ऐसे? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको इस्तीफा दिया जाए, इसको गिरफ्तार करो। इसने अपने ही बंदों पे इन लोगों ने जासूसी कांड करा है, जासूसी बिठाई है। भाई क्यों तुम्हें अपने बंदों पे भरोसा नहीं है? इतने करोड़ रुपए की इन्होंने जासूसी बिठाई है। हम तो मनीष सिसोदिया से यही चाहते हैं कि उनको इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इसलिए आज उसका पुतला बना के हमने जूतों की माला से उसका स्वागत करा है, क्योंकि वो जूतों की माला के लायक ही है। इस तरह से ये पुतला बनाया गया है, ये कि आज गली गली के अंदर इस तरह के पुतले जलाए जाएंगे, क्योंकि आज जिस मांग को लेकर हम यहाँ पर एकत्र हुए, आज से पहले राजनीति का स्तर शायद इससे ज्यादा नहीं गिरा था, जो आज केजरीवाल के बाद गिरा है। जिस तरह से उन्होंने इस कमेटी बनाई और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दे, तो सीबीआई की जांच अब शुरू हो चुकी है और सच्चाई है। अब बहुत जल्द ही ये जिस तरह के पुतले आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज गली गली कूंजे कूंजे पर इस तरह के पुतले जलाए जाएंगे, क्योंकि इतना गंदा और इतना ऊंची हरकतें आज से पहले शायद किसी राजनीति नेता ने नहीं की होगी। लेकिन मनीष सिसोदिया साहब से आरोप भी लगा रहे हैं कि अब जब बीजेपी कुछ मिल नहीं रहा तो बीजेपी गुंडागर्दी में उतारू हो चुकी है। आपने शायद, मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से आज मंदिर के अंदर, अगर हम कहें राजनीति का मंदिर एक होता है, उस मंदिर के अंदर आज जिस तरह से निगम पार्षद, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने किस तरह से बालों को नोच नोच कर अपने गुंडागर्दी का प्रूफ दिया है, तो इससे ऊंची हरकत और क्या हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस तरह की पार्टी है जो हमेशा सर्वोपरि रही है और हमेशा सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन गुंडा अगर राज की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के अंदर सिर्फ गुंडा राज ही चलता है, सिर्फ पोस्टरबाजी ही चलती है, क्योंकि धरातलों पर काम नहीं हुआ। तो बुखला चुके हैं, वो जान चुके हैं कि जनता अब देख चुकी है, जनता जान चुकी है कि उनके मुद्दे क्या है, उनको किस तरह से आज क्योंकि काम करने का मौका उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनता चाहती नहीं कि उनके निगम पार्षद काम करें। और आज गुंडागर्दी की मिसाल उन्होंने जिस तरह से सारी रात आपने देखा कि आपस में निगम पार्षदों ने जिस तरह से बाल रॉय ने ये भी कहा है कि सदन के लिए क्रॉस वोटिंग के लिए भी हम तैयार हैं। बीजेपी जो है हार के बाद डर चुकी है, स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो होने नहीं दे रही है। देखिए जी, शैली ओबराय जी हैं, वो बोल रही है जो उनके नेता उन्हें बोलने के लिए बोल रहे हैं। कल भी सदन के अंदर आतिशी जी, जो उनकी विधायक भी और उनकी वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को धमका रही थी, चुप करा रही थी कि चुप हो जाओ, मत हल्ला करो, छोड़ दो। जब इनके पार्टी के अधिकारी इनको धमका रहे हैं, चुप करा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की इनकी मानसिकता, जो अपने पार्टी के लीडरों की बात ही नहीं मान रहे कि एक सदन के अंदर दिल्ली की जनता ने आपको चुनकर भेजा और चुनने के बाद आप दिल्ली की जनता के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ आप विश्वासघात आप कर रहे हो। इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। अभी देखिए जासूसी कांड में जो मनीष सिसोदिया जी ने जो करा कांड, ये भी दिल्ली की जनता के लिए बड़ा शर्मनाक कांड है। इनको अपने पद पर रहने का भी कोई नैतिकता का आधार नहीं है, उन्हें पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक इनका जेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री पिछले 8-9 महीने से जेल के अंदर हैं, उसको अभी तक इन्होंने निष्कासित नहीं किया। कितनी शर्म की बात है। और एक जब अभी हिंदू विवाद के ऊपर इनके वो जो राजेंद्र पाल क्या लगता है कल जो सुबह से 10 बजे तक जो सदन को स्थगित कर दिया गया है, तो क्या कल, लेकिन जितना रात भर हंगामा हुआ है, 9 बार जो चुनाव टाला गया, तो कल हो पाएगा चुनाव की? कल फिर से ये हंगामा रहेगा? देखिए जी, बीजेपी तो चाह रही है चुनाव हो, हमारी पार्टी चाह रही है चुनाव हो, हमारे निगम पार्षद चाह रहे चुनाव हो, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी बीच में अड़ंगा फैला रही है। अब क्या है, शैली ओबराय जी मेयर बन गई है, अध्यक्षता की ताकत सारी उनके पास है, वो अपनी मनमानी करेंगी और अपने हिसाब से चुनाव को कराएंगी। और हम चाह रहे कि आज कल बिल्कुल नैतिकता के आधार पर शांतिपूर्वक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो। कल जिस तरीके से सदन में जब मेयर का चुनाव हो गया, उसके बाद भी जो कमेटी का चुनाव होना था, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, उसमें क्यों क्या अड़चन आई है? बार 9 बार कल जो चुनाव है वो स्थगित किया गया है, अब कल सुबह 10 बजे तक चुनाव स्थगित कर दिया गया है। विजय पार्टी, आप उन पे आरोप लगा रहे हो, आप पे आरोप लगा रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं, चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कल भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव हो जाना चाहिए। तो
स्पष्ट सी बात है कि ये चौथी बार था जब इस बार सिविक सेंटर में यहाँ पे मेयर के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई। पहली बार जब इकट्ठी हुई, दूसरी बार इकट्ठी हुई, तीसरी बार इकट्ठी हुई, पूरे मीडिया ने देखा अराजकता किस पार्टी ने फैलाई, किस पार्टी के पार्षदों ने कुर्सी मेज पे चढ़े, गाली गलौज की, ब्लेड लेके आए, महिलाओं से अभद्रता की, धक्का मुक्की की, कुर्सियां उठा उठा के फेंकी। सबने देखा कि मेयर का चुनाव टालने का आम आदमी पार्टी ने भरसक प्रयास किया। कल जब कोर्ट की रूलिंग आ गई और उसके अनुसार मेयर का चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से हो गया, तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के कुल 6 साथियों का उस समय वहां चुनाव होना था, जो बड़े प्यार से अगले 10-15 मिनट में हो सकता था और हो जाना चाहिए था। लेकिन जानबूझ के जो नवनिर्वाचित मेयर थी आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय जी, उन्होंने वहां पे डिले करने की टैक्टिक्स अपनाई। जानबूझ के कई घंटे उस प्रोसीडिंग को डिले किया गया। सबके अंदर नकारात्मकता भरी गई, जबरदस्ती कुछ क्रिएट करने के लिए इरिटेशन लोगों को किया गया, ट्रिक किया गया। और उसके बाद भी ऐसे ऐसे जब एक पीठासीन अधिकारी ने नियम बता दिए कि किस किस तरीके से चुनाव होगा, और वहां पे उनके साथी जाके जब वो जो बैलेट बॉक्स पे जब वो लिख रहे हैं, जिसका नाम भी लिख रहे हैं, जिसको भी वोट दे रहे हैं, उसकी फोटो खींच खींच के वो अपने शीर्ष नेतृत्व को भेज रहे हैं। तो क्या ये संविधान में सीक्रेसी रखी जाने का तार तार उल्लंघन नहीं है? शैली ओबराय कह रही है कि हमें क्रॉस वोटिंग से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये तो कहने की बात है, क्योंकि आपको भी पता है, ये मीडिया में जग जाहिर है कि मेयर के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इनके अंदर कैंप में खलबली है, ये माने या ना माने, दो अलग अलग बातें होती हैं। एक होता है कुछ जानना, एक होता है कुछ मानना। ये जानते हैं कि इनके पार्षदों की अंतरात्मा जागनी शुरू हो गई है, पर ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। लेकिन कल जिस तरीके की तस्वीर हम लोग को देखने को मिली कि बोतलें पानी में दूसरों को फेंका जा रहा है, लड़ रहे हैं, रेखा गुप्ता का वीडियो सामने आया है, वो भी महापौर के सीट के पास खड़ी है, उसे उठा के फेंक रही है। तो काफी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, और जो दिल्ली है उसको भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली जनता क्यों सह रही है? देखिए, यही तो दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का कि चाहे वो दिल्ली की सत्ता देना हो या अब फिर से एमसीडी के अंदर सत्ता में लाना हो, कि जिस पार्टी पे विश्वास करके उन्होंने जिस पार्टी को दिल्ली का नेतृत्व सौंपा, वही संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। आप बताइएगा, जो व्यक्ति खुद कहता हो मैं अराजक नेता हूं, ऐसा आपने चीफ मिनिस्टर कहीं देखा है? जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट पे होता हुआ कहता हो मैं राजपथ पे लेट जाऊंगा, मैं 26 जनवरी की परेड गुजरने नहीं दूंगा, ऐसा आपने चीफ मिनिस्टर कहीं देखा है? जो 2015 में प्रचंड जीत हासिल करके आने के बाद 2015 में ही फीडबैक यूनिट के नाम से एक स्पाई यूनिट शुरू कर दे और 2016 में जो कार्यरत भी हो जाए और उसके अंदर नाम रखा जाए फीडबैक यूनिट, लेकिन काम उसका फीडबैक लेना नहीं है, काम उसका पॉलिटिकल स्नूपिंग करना है। वो भी किसकी? विपक्षियों की, मीडिया की, जजेस की। अच्छा, उसके अंदर जो इनिशियल फंड दिया गया 1 करोड़ का, उसका नाम क्या रखा गया? सीक्रेट सर्विस फंड। कान खड़े होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, उसमें जो एम्प्लॉइज रखे गए, वो एम्प्लॉइज कौन थे? आईबी के रिटायर्ड ऑफिसर्स। फीडबैक लेने के लिए आईबी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है क्या? ना आपको उसकी संवैधानिक इजाजत है एक पैरेलल रॉ खड़ा करने की, ना आपके पास एकेडमिक उसके लिए एक्सपर्टाइजेशन है, ना एक्सपीरियंस है, ना आपने एलजी से कोई अप्रूवल लिया है, ना अपॉइंटमेंट में अप्रूवल लिया। और उसके बाद जो 700 केसेस स्क्रूटनी हुए 8 महीने के अंदर, वो केसेस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो केसेस एलजी के पास जाने चाहिए थे, उसकी रिपोर्ट नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक यूनिट जो था, ये विजिलेंस, दिल्ली विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर था और विजिलेंस को हेड कौन कर रहे थे? मनीष सिसोदिया जी। इसलिए ये सारी रिपोर्ट्स डायरेक्ट सीएम ऑफिस में गई। बार बार एलजी के संवैधानिक राइट्स को हनन करने का, संविधान को तार तार करने का ये जो कृत्य आम आदमी पार्टी करती है, उसी के अगेंस्ट में हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे भाजपा का कार्यकर्ता उतरने के लिए मजबूर हो जाए। मांग कर रहे हैं आप लोग? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, इस सरकार ने एक इतिहास में नाम है, युधिष्ठिर जो थे संसार के सबसे बड़े सत्यवादी थे, जिन्होंने सत्य बोला। लेकिन ये सबसे बड़ा अगर झूठ में नाम लिया जाएगा तो हिंदुस्तान में कम से कम इससे बड़ा कोई झूठा आदमी नहीं होगा। एकदम से बात करते हैं, एकदम सब लोगों में मुकर जाते हैं, शर्म भी नहीं आती कि मेरी इसकी वीडियो बनी है, लोग प्रूफ दे देंगे, प्रमाण दे देंगे। सारे इनके जितने काम है, ईमानदार पार्टी अपने आप को कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचार वाली पार्टी ये है भारत में। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाली पार्टी
पार्टी ने देखा, जिनको शर्म भी नहीं आती कि हम कर रहे हैं और हम पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं। बड़ी शर्म की बात है। और दिल्ली की जनता त्राही कर रही है। जांच की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी वो कोई गुनहगार साबित नहीं हुए हैं। नहीं, गुनाहगार तो साबित होंगे जब सिद्ध हो गया ये जो उन्होंने काम किया। और सरकारी पैसा जो था, हमारे लोगों के टैक्स का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा आप उन लोगों को दे रहे हो जो जासूसी कर रहे हैं विपक्ष की, तो कितनी शर्म वाली बात है। उस पैसे को आप अपने यूज़ के लिए आपने खर्च किया, पब्लिक का टैक्स का पैसा, उस पैसे को सरकारी खजाने में वापस जमा कराओ और इस्तीफा दो। जिस तरीके से सदन में मेयर का चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद ये कहा जा रहा है, सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो जीत है वह जीत जनता की जीत है और गुंडे की पार्टी है वह हार चुकी है। ये सारी जीत जो है ना जनता ने दिलवाई है, पर ये इसने जो झूठे वादे किए थे केजरीवाल जी ने, जो लोगों को छनकना दे दिया हाथ में, तो वो गलत किया है। और अब ये देखो जो कैमरों में अपना जासूसी कर रहे हैं, घरों में जा के जासूसी की जा रही है, बिल्कुल गलत की जा रही है। तो जिस तरीके से सदन में कल दिल्ली शर्मसार फिर से हो चुकी है, पूरी रात सदन चलता रहा, लेकिन जो चुनाव है वह नहीं हो पाए हैं। आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रहा है, आप लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो जो है वो इन चीजों को क्यों भुगत रही है। देखिए, ये सिर्फ सरासर आम आदमी पार्टी का मेयर है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराए। तो इसलिए ये आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है वो इसलिए लगा रही है कि वो स्टैंडिंग कमेटी में हार रही है और उसका चुनाव नहीं होने देना चाहती। वो कह रहे हैं कि आप लोग हार रहे हैं, वो क्रॉस वोटिंग के लिए भी तैयार है। जनता सब देख रही है, अगर वो हार रहे नहीं है तो चुनाव कराए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो आम आदमी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है जिस तरह से भी हो वो चुनाव कराए, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है ये। और इसीलिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अफसर अगर चुनाव नहीं करा रहा है, इसका मतलब उसको डर है, उसकी पार्टी का डिक्टेट है, उसको हो सकता है केजरीवाल का डिक्टेट हो कि भैया चुनाव मत कराओ, स्टैंडिंग कमेटी में हार रहे, आप स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता सब देख रही है। समाजवादी पार्टी का बयान भी आया है कि जिस तरीके से मेयर का चुनाव वो जीत गई है, तो कहा कि जनता की जीत है और गुंडे वाली पार्टी हार चुकी है। नहीं, हार गई है तो बैलेट में वोट डालने दीजिए ना, वोट डालने को कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर आप वहाँ बदतमीजी करोगे, हमारे पार्षदों को भड़काओगे, और आम आदमी पार्टी के खुद ही लोग नहीं चाहते कि ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो, इसीलिए ये आज तक लटका हुआ था, इसीलिए ये चुनाव आज तक लटका हुआ था। मेयर उनका चुनाव कराए, हम तैयार हैं। तो क्या कल 10 बजे का टाइम दिया गया है, सदन को स्थगित किया गया था, कल चुनाव हो पाएंगे या फिर से जो चलता रहा है ये दोबारा चलेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर की जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। सदन चलाने की जिम्मेदारी मेयर शैली ओबराय जो आम आदमी पार्टी की नॉमिनी है उसकी जिम्मेदारी। तो अब बात यही आ रही है कि इस तरीके से जो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, तो विजय पार्टी यही कह रही है कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। सदन कहे चलाना, कहे देखना, ये सब उन पर निर्भर करता है।